गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी समय के बाद टेंथ क्लास के लिए मिले हैं। अब रेगुलर रहेगा, धीरे धीरे हम लोग टेंथ क्लास का जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, टेंथ क्लास का जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जितने भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हैं वो हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ओके, और अच्छे लेके तैयारी करेंगे। हम लोग साइंस का पहले कवर करेंगे, धीरे धीरे एक क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। पैटर्न जानते हैं, पैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, कितने नंबर का एग्ज़ाम आएगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है टोटल साइंस का टेंथ क्लास का जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ओके, तो इस बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को हम धीरे धीरे आराम से कवर करेंगे, चाहे जैसे भी हो सके आप इसको रट्टा मार लो, चाहे जो भी करना है याद कर लो, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन काफ़ी मैच होंगे और इसी आधार पर क्वेश्चन आपका देखिए। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि पता चले कि आपके जो पेपर होने वाला है उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न होगा। पैटर्न क्या होगा, मतलब पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन का, सिलेबस कैसा रहेगा, मतलब कहाँ कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। ओके, तो इस बात को फोकस करता है। ओके, क्वेश्चन कितने हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है, नंबर कितने का आता है ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, कितना समय है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। ओके, आगे आते हैं। देखिए, टोटल आपका क्वेश्चन होगा इसमें टेस्ट के लिए। ओके, 110 अभी जो क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। टोटल फुल मार्क होगा 80 नंबर का। 2 घंटे 45 मिनट का एक पेपर होता है। ओके, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दे उसी तरह जो आप पेपर देने उसमें भी ऐसे इंस्ट्रक्शन आएगा। और हमारा उत्तर अपना पुस्तिका 10 अंकों का अवश्य लिखे। क्या है, कितना है, 10 क्वेश्चन का अवश्य लिखे, ऐसा आता है क्वेश्चन। ओके, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा लेकिन एक लिमिट रहेगा, इतना ही आप लिखें। ओके, अब दूसरा चीज़ इसमें क्या, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। देखो, हमेशा हमने आपसे बोला एक बात कि पहला है कि 10 अंकों का अवश्य लिखे। कोई भी क्वेश्चन 10 अंकों का अवश्य लिखे। ओके, उसके बाद दूसरा है, कोई भी क्वेश्चन को हमने बार बार बोला है कि अपने शब्दों में लिखा करो, समझो वो कहना क्या चाहता है। खासकर साइंस हो गया, इसमें समझो कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। किताबी भाषा मत लिखो, सोचो अपने तरीके से, कोशिश करो कि अपने तरीके से अपने शब्दों में और सरल तरीके में इसका आंसर दे। दूसरा, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। ओके, फिगर इन द राइट ऑफ द हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क। ओके, इस साइड इसका कितने अंक होगा, इस साइड आपको डोनेट करेगा। 5 नंबर का है कि 4 नंबर का है, वो सब डोनेट करेगा। ओके, 15 मिनट एक्स्ट्रा लाइन आई बी इन द अलॉटेड एंड करेक्ट टू द रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मतलब 15 मिनट पहले क्या करिए, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करिए, ये बात को ध्यान दिया करिए। ओके, दिस क्वेश्चन द बुकलेट एंड डिवाइडेड इन 2 सेक्शन ए एंड बी। क्वेश्चन को जो खंड होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, खंड ए और खंड बी। ओके, खंड ए में कितने क्वेश्चन होगा आपको दिखाया जाएगा, खंड बी में कितने क्वेश्चन होगा वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, अब आते हैं, अब देखो एक चीज़ और इसमें है, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इन द सेट प्रोवाइडेड। मतलब किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। यानी आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेकर नहीं जाना, जैसे कैलकुलेटर हो गया, कोई मोबाइल हो गया, चीटिंग करने के लिए लेके पेपर में नहीं जाना है। ओके, जो इसमें साइंस में तीनों
इस साइंस में आपको तीनों तरह के क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट से। केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स के भी क्वेश्चन इसमें रहेगा, प्लस केमिस्ट्री का भी रहेगा क्वेश्चन रहेगा, और प्लस बायोलॉजी का भी रहेगा। ओके, 3 से क्वेश्चन आपको अंदर फिलअप करेगा। ओके, और इसको सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ध्यानपूर्वक। ओके, तो पहला मेरा मानना है कि आप कोई भी क्वेश्चन पहले करो, जो वो क्वेश्चन करो जो आपको आता है। ओके, जिसे अगर ऑब्जेक्टिव करना है, जैसे मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले क्या काम करो, इधर लिखो क्वेश्चन नंबर अपने पेपर में। एक साइड क्वेश्चन नंबर है, वो एक साइड हुआ वो मार्कशीट होगा, देखो कोई एक साइड क्वेश्चन नंबर रहेगा, एक साइड उसका वो मार्कशीट में भरना है। एक से ऑब्जेक्टिव टाइप देखो क्या है, प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर का है, इनमें से किसी भी 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 80 क्वेश्चन। उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? 80 को 80 नहीं देना है, सिर्फ 40 देना है। कितने देना है? 40 देना है, यानी एक क्वेश्चन कितने का होगा? 40 मार्क का, और सॉरी एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, टोटल 40 क्वेश्चन आपको देना है, यानी 40 नंबर आपको यहाँ से देना है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन करना है, 45 क्वेश्चन दे दिया है, 50 क्वेश्चन दे दिया, आपको पूरा 80 क्वेश्चन दिया है। अब 80 क्वेश्चन में चूज करना है कि आपको सूटेबल क्वेश्चन कौन सा है, कौन आपको सही से आ रहा है, कौन सही से नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत मेहनत किए होंगे, अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आपको दिया रहेगा। और उसके बाद प्रत्येक के साथ 4 विकल्प है, मतलब सीधे एक क्वेश्चन में 4 आंसर रहेंगे। एक क्वेश्चन में 4 आंसर रहेंगे। ओके, एक क्वेश्चन में 4 आंसर रहेंगे। जिसे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्त सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये क्या कहलाता है? 1 2 3 4। अब 4 में आपका आंसर कौन सा है? मान लीजिए ये आपको नहीं पता, आपको पता है ना पता वो अलग चीज़ है। तो 4 क्वेश्चन, ओके, तो इसमें आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 में एक आंसर देना है। ओके, तो सिंपल सा चीज़ ए लेके चलते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मान लो आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना, दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगर आपको आता है तो क्वेश्चन को वही क्वेश्चन को टच करना है जो आपको पूरी तरह से आता है। तो सिंपल से गोलीय दर्पण, जो गोला दर्पण होता है, पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा के रेखा का व्यास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्वेश्चन आंसर नंबर दूसरा, द डायमीटर of the circle outline of the rectangular surface of the spherical mirror is called, क्या कहलाता है? आर्मेट। ओके, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिंपल सा चीज, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहलाता है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर कहता है निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सिंपल सा चीज, इसको भी ओके यहाँ देखते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग द मिरर हैज बी द पॉजिटिव लोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ होगा। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है? दर्पण की फोकस दूरी, यानी तो दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उसमें क्या, किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपने उत्तल दर्पण पढ़ा है, अवतल दर्पण पढ़ा है, तो सिंपल सा चीज़
उसमें एक ही आंसर आता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। सब रट्टा मार लेना है। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? लाल। एक क्वेश्चन शायद हम लोग में भी आया था क्या? नहीं, ध्यान नहीं। ओके, क्या कहलाता है? किस वर्ण रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? क्या होता है? लाल। लाल। ओके, इसको रट्टा मार लेना जैसे भी कर कर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किन भाग पर पड़ता है? किस भाग पड़ता है? रेटिना पड़ता है। ओके, रेटिना पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? किस भाग पर पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। ये ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको धीरे धीरे क्या करना है? सॉल्व करना है। ये पूरे को याद कर लेना है। रेटिना पड़ता है। ओके, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? यानी माध्यम मतलब क्या होता है? रास्ता, यानी सिंपल सा चीज़, रास्ता यानी आपका जाने का रास्ता, यानी माध्यम मतलब यहाँ से गेट से बाहर निकल रहे तो कोई माध्यम चाहिए ना, तो गेट हमारा हो गया। गेट बनाया गया, खिड़की बनाया गया, तो खिड़की लिए पहले जाएंगे गेट से जाएंगे, पहले गेट से जाएंगे तो खिड़की लिए कैसे जा पाएंगे? उसी तरह माध्यम प्रकाश की चाल का सबसे अधिक होती है किस माध्यम में? तो इसमें क्या दिया गया? पहला पानी, लोहा, कांच, निर्वात। कांच, ओके, कांच मतलब समझ रहे हैं? जो मिरर होता है। ओके, जो कांच का भी कोई भी आइटम हो सकता है, मिरर टाइप का, बहुत हार्डनेस होता है। लोहा हो गया, भी हार्ड होता है। एक ब्रिटल मटेरियल है, भंगुरता। ओके, एक हार्डनेस मटेरियल है। और ये पानी और एक निर्वात। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाटर, आयरन, ग्लास और वैक्यूम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम, यानी निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। ओके, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। ओके, निकट वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को। केवल क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देख सकता है। ओके, तो कहने का मतलब कि ऐसे ही आपको पूरा आंसर को याद, जो 80 क्वेश्चन दिया है ना, इसका आप 80 क्वेश्चन को रट्टा मार लो मेरे हिसाब से। और सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से ड्रॉप हो रहा है, सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उस चैप्टर को कवर करो। ऐसे हम बताएंगे लास्ट में कि किस चैप्टर से कितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पॉइंट से ज़्यादा फोकस कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग ज़्यादा किताब में एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे पेपर से पहले। ओके, ऐसे ऐसे करके सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, 80 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, पेपर का नियम। ये पहला मेरा नियम है, वही क्वेश्चन करेंगे जो हमको आता है पूरी तरह परफेक्ट। पहला उसी क्वेश्चन को टच करेंगे, जो नहीं आता है तुरंत पास करते जाएंगे। ये हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं, दूसरा नहीं आएगा तीसरा करेंगे, तीसरा नहीं आएगा चौथा। लेकिन डाउटफुल क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि आपके पास काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे और करना कितने हैं? सिर्फ 40 क्वेश्चन करने, नहीं डबल क्वेश्चन रहेंगे। 40 में ले 30 करिए जो कंफर्म हो। रही बात 10, तो 10 में वही 10 में जैसे 10 क्वेश्चन बचा, 10 में 90% जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है? 90% जिस पर हम D2 मार सकते कि नहीं आंसर यही होगा, फिर उसको करेक्ट करिए। जिस पर 10% 20% D2 हो उसको छोड़ दिया करिए। जिसमें कंफर्म है 90% नहीं आंसर यही होगा, तब वो 10 क्वेश्चन को करिए। ऐसे 40 क्वेश्चन। उसके बाद लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है उसको आप, जैसे मान लीजिए लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन है, एक मिनट,
लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है सूर्य के, इसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है। अब ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़िए क्या लिखा है। प्रश्न 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का निर्धारित किया गया है। सिंपल सा चीज़। हमारा ऑब्जेक्टिव था, पहले पेपर समझते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव कितने था, 80 क्वेश्चन था। करने कितने थे, 40 करने थे। एक क्वेश्चन कितने मार्क का, 1 मार्क का। टोटल कितना नंबर हो गया, 40 नंबर। उसी तरह ये टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है। करने कितने हैं, 4 करने हैं। कितने करने हैं, 4 करने। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो कितने हो गया, 8 नंबर का। तो कहने का मतलब ये है, तो आपको भरपूर, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा, हमको एक क्वेश्चन आ रहा, तो इसको ड्रॉप कर इसको आगे ले लेंगे। ओके। उसी तरह हमको एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को इसको ड्रॉप करेंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको ड्रॉप, इसको एक क्वेश्चन को करेंगे। तो कहने का मतलब वही, अब इनमें से सबसे परफेक्ट क्वेश्चन कौन सा हमको आ रहा है, किस क्वेश्चन को अच्छे से हम अच्छे से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अच्छे से डिफिनेशन उसका दे सकते हैं, वही क्वेश्चन को करना है। ओके। उसी तरह अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। इसका हम हमारा ही मत, इसका हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, पहले समझा दें आपको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप में देखो इसमें भी कितने हैं, 9 से 10 क्वेश्चन। ओके। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 2 क्वेश्चन दिए हैं। 2 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सा चीज़, आपको क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करना है। देखो क्या दिया है, देखो आपको भरपूर समय दे रहा है हर क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ मतलब लॉन्ग आंसर देना, इनमें से किसी एक का उत्तर दे, यानी किसी दोनों का ना दे चालाक बनने में। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब ऐसा नहीं कि हमारा आत्मसम्मान का ठेस पहुंच रहा है, सर हम तो दोनों देंगे, ऐसा नहीं। देना है कि देना है, ऐसा नहीं। 40 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, सर हम 80 क्वेश्चन का आंसर देंगे, हमारा आत्मसम्मान का ठेस पहुंच जाएगा। अगर 40-80 का नहीं देंगे तो मेरे को तो 80 आ रहा है, वो आपको आ रहा है, इस पर डिपेंड नहीं है। वो जितना बोल रहा है उतना ही करना है। 40 करना है, 40 करना है, और 40 परफेक्ट करिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। उसी तरह 8 क्वेश्चन उधर दिया है तो उसमें 4 ही करिए, न कि ओवर स्मार्ट में 8 का 8 दागते जाइए आंसर पे आंसर, ऐसा नहीं, ये फालतू काम होता है। ओके। इसमें से किसी एक का आंसर बहुत अच्छे से दीजिए। कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन पाना है, जैसे लघु उत्तरीय हो चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, क्वेश्चन में फिगर बनाने के बोले या न बोले। जैसे मान लो बायोगैस है, तो बायोगैस का फिगर बनाने के बोले या ना बोले, आपको बायोगैस का छोटा सा एक फिगर बनाकर आंसर दिया करिए। हमेशा कभी भी पेपर में फिगर बना कहीं आंसर देंगे तो पहले फिगर बना दीजिए, फिर उसका परिभाषा लिखिए, उसके बारे में लिखिए, जो पूछ रहा है वो लिखिए, तब देखिए आपको अच्छा सा नंबर मिलेगा और अच्छे से आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। उसी तरह अब इसमें देखो मोटर क्या है, अब इसका चरित्र, इसका डायग्राम के द्वारा वर्णन करें तो मोटर क्या है, ये सब बारे में बात करेंगे। लेकिन इसको पहले डिफिनेशन लिख लो, मोटर क्या है, फिर उसका एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद अच्छे से एक एक पॉइंट डायग्राम में डोनेट करो, ये मोटर में होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, जो भी होता है। अब उसको एक एक पॉइंट को अलग अलग तरीके ले समझाते चले जाओ, पॉइंट बाय पॉइंट देते हुए। ओके। उसी तरह रसायन शास्त्र में, ओके, इसमें कितने टोटल 3 क्वेश्चन हैं, टोटल 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी, टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। ओके। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। ओके। उसी तरह इसमें भी 2 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करना है लघु उत्तरीय। अब लघु उत्तरीय में भी इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, इधर 2 क्वेश्चन करने हैं। यानी केमिस्ट्री से भी, फिजिक्स से
क्वेश्चन था ये वाला, आपको एक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएगा और इधर बायोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो वही क्वेश्चन को फोकस करना है, बार बार हम बोल रहे हैं, जो आपको पूरी तरह अच्छे से आती है, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये साइंस का कोशिश करेंगे, कल भर में ख़त्म नहीं होगा, कल ऑब्जेक्टिव पूरा हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय एक क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा कल ख़त्म करेंगे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा।